तो इतने सालों में सबसे कम हत्या के कांड अगर पूरे 24 साल में 2001 से लगातार देखें, चौथा सबसे कम कांड जो है वो 2023 में हुआ है, जबकि राज्य की जनसंख्या 2001 में 8.3 करोड़ थी, जो बढ़ करके 13.07 करोड़ 2023 में हो गई। तो इस हिसाब से कुल अगर आंकड़े देखें तो कुल आंकड़ों में 2023 के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं, और पूरे 2400-2500 साल से जो 2001 से आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी का हमने आपको ब्यौरा किया। इसमें आपको एक और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि हत्या में अगर हम पूरे देश की बात करें तो बिहार का स्थान हत्या शीर्ष में 14वां है, यानी कि पहले दूसरे तीसरे स्थान के जो राज्य हैं उसमें हत्या की दर बिहार से बहुत ज़्यादा है। और बिहार जैसे बड़े प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारी हत्या की दर मात्र 14वीं है, 14th है। और हमारे अपराध की दर 2.6, 2.6 और 2.3 थी, जैसा कि हमने चार्ट में आपको दिखाया। 2001 में 4.4 हुआ करती थी, लगभग उसकी आधी हो गई। इन हत्या के कांडों का अगर हम और विश्लेषण करें, अधिकतर हत्या के कांड पर्सनल दुश्मनी, डिस्प्यूट, वेंडेटा, इलिसिट लव अफेयर, इलिसिट रिलेशनशिप इत्यादि के कारण होते हैं। और ऐसे मामलों को घटना होने के बाद पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान करती है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूँ। 2022 में जैसा मैंने आपको बताया 2930 कुल हत्या के मामले दर्ज हुए, उसमें से पर्सनल दुश्मनी के 804 मामले थे, डिस्प्यूट के 980 मामले थे, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण अगर हत्या हुई है तो 132 मामले, लव अफेयर के कारण 171 मामले, जो कि कुल मामलों को अगर हम जोड़ें इस तरह के पर्सनल निजी बेहद निजी कारण और पर्सनल दुश्मनी के कारण के मामले 71.2%, यानी व्यावसायिक हत्या के बजाय ये जो बेहद निजी कारण हैं उनके कारण 71.2% मर्डर हुए हैं। पुलिस ने तत्परता पूर्वक इनका अनुसंधान भी किया है। मैं आपको ये आंकड़ा भी देना चाहता हूँ कि पुलिस ने लगभग 92% मामलों में हमने चार्जशीट भी दाखिल की। कुल हत्या के मामले हुए उसमें 92% हमने चार्जशीट भी दाखिल की है। पूरे देश में 90% से ऊपर चार्जशीट दाखिल करने वाले कुछ ही गिने चुने राज्य, उसमें बिहार शामिल। तो हत्या होने पर जैसा मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक तो बहुत ही निजी कारण, पर्सनल कारण है, दुश्मनी आपसी है, डिस्प्यूट है, इलिसिट रिलेशनशिप है, लव अफेयर है, उसके कारण 71% हत्याएं हो रही है। व्यवसायिक हत्याएं बहुत कम है, प्रोफेशनल हत्याएं बहुत कम है, ना के बराबर। और इन सब में हम 92% मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर, ये भी देश में बहुत अच्छा है। तीसरा, पिछले 24 सालों में सबसे कम हत्या की दर 2023 में हुई है। और लगातार जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से लगातार 2000 में ज़्यादा थी और 2001 में ज़्यादा थी, और किस तरीके से ये पूरे बिहार का आंकड़ा इतने सालों का। तो ये विशेष जानकारी इसलिए कि अमूमन ये आंकड़े उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। वैसे ये सभी आंकड़े एनसीआरबी की जो पब्लिश डेटा है उसके आधार पर लिए गए हैं, और जो हमारे एनालिसिस है, एनालिसिस टीम ने आज इसको किया है और बताया है। तो इन आंकड़ों के साथ में मैं अपनी बात रखना चाहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया
उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर, हाथ, नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 ग्लास मिले थे, उन ग्लास को भी जब्त किया फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके एसआईटी ने वहां पर इस कांड का उद्भेदन किया। और इसी तरह से एक सारण में घटना हुई थी जो कि तथाकथित रूप से एक बेहद निजी मामले के कारण, आपसी संबंध के कारण घटना हुई थी, जो रसूलपुर के थाना डी में, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसमें भी मुख्य अभियुक्त को हमने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार। उसने अपना पूरा अपराध कबूला और उसमें सारी बातें पता चली हैं। और इसमें अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन, जिसके पिता संतोष राम थे, अंकित कुमार पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर के रहने वाले थे और इन्होंने भी सारी बातें अपनी कबूली हैं। इनके हाथ पर धारदार हथियार से बने जख्म भी हैं, तो उसको भी सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। खून लगे हुए कपड़े मिले हैं, एफएसएल की जांच हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी छपरा वाले कांड में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में भी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई, अभी वो वहाँ बरामद नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला हो, कैसा भी जटिल मामला हो, सारी टीम बना करके, फॉरेंसिक एविडेंस है, लोगों का बयान है, क्लू है, सीसीटीवी है, मोबाइल फुटेज है, और जो भी पुलिस के जांच के तरीकों के आधार पर हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देश के अव्वल राज्यों में बिहार शामिल है, जहां पर 92.5% मर्डर केसेस में हमने चार्जशीट किया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा, अब चूंकि फॉरेंसिक एविडेंस आ जाएगा, कि अधिक से अधिक मामलों में हम सजा देंगे। थैंक यू। अभी आज मैंने आपको हत्या के मामले में हत्या के बारे में बताया कि बिहार का स्थान 14वां है, और पूरे अगर नेशनल अपराध की बात करें तो बिहार का स्थान 21वां, पूरे देश की बात करें, सभी संज्ञेय अपराध और सभी तरीके के आईपीसी क्राइम की अगर हम बात करें तो हमारा स्थान 21वां। और अगर इसमें हम लोकल क्राइम को भी जोड़ देते हैं, लोकल एक्ट को भी जोड़ देते हैं, तो हमारा स्थान 19वां है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि साहब 21वां था आईपीसी में, फिर जनरल क्राइम में आप 19वां, मतलब थोड़ी सी सिचुएशन क्यों खराब हो गई? वो क्राइम हमारे बहुत सारे लोकल लॉज में एफआईआर बढ़ जाती है, जैसे कि एक्साइज एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह के जो लोकल हैं बिहार के, माइनिंग के केस हैं, तो उसमें खासकर एक्साइज एक्ट में जो एफआईआर बढ़ती है, उसके कारण थोड़ी सी पोजीशन हमारी 21 से 19 पर आ जाती है। पूरे बिहार में, पूरे देश में 21वां स्थान होने का अर्थ ये है कि 20 राज्य ऐसे हैं जिसमें अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर अगर हम देखें, एनसीआरबी के पब्लिश आंकड़ों में बिहार से खराब है। बिहार लगातार अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर रहा है, और जैसा हमने आपको बताया, आपने प्रश्न किया, बाकी अपराध आंकड़ों का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, आपको शीघ्र अवगत कराएंगे। चूंकि हत्या की बात इधर
समाचार पत्रों में और आपके मीडिया में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको आज प्रायोरिटी पर हम आपके सामने रखते हैं। बाकी अपराध आंकड़ों को भी हम आपके सामने रखते हैं। आज इतने मुझे बता दीजिएगा, हम बता देंगे। मुहर्रम में कई जगहों पे उपद्रव हो रहे हैं, फिलिस्तीनी झंडा लहराया जा रहा है। देखिए वो चीजें आज इस सबसे बड़ी बात है कि मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे शांति क्रम, चूंकि एक व्यक्ति का ही बयान सामने आया है, इसलिए मेरे लिए कह पाना मुश्किल है। पुलिस की जांच पूरी होने दीजिए, सारी चीजें। सर, जिस तरह के ब्याज के धंधा की आपने बात कही, पूरे बिहार में A4 साइज के वो अलग इशू हो गया। आप ब्याज के धंधे की बात से लंबा इशू हो जाएगा, वो जानकारी हो गई। ठीक है, नाम बताएं, क्रॉस वेरिफिकेशन होने दीजिए। संख्या पर कुछ भी बोलना और एक व्यक्ति का बयान है, इसलिए कोरोबोरेट होने दीजिए, क्योंकि घटना जिस समय हुई उस समय कोई भी नहीं उपस्थित था। जैसा आप लोगों को पता है, वो ब्लाइंड केस था। पुलिस ने यहाँ तक पहुंचे, हम आगे भी बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हम प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर हत्या की दर। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे हैं, जिसमें ये तो प्रति लाख जनसंख्या पर है। अगर टोटल मर्डर केस की हम बात करें, वो भी 2001 से हमने निकाला हुआ है, तो पिछले 6 सालों में, यानी 2018 से 2023 के मर्डर के आंकड़ों को देखते हैं, तो कोरोना के 2021 के आंकड़ों को अगर छोड़ दें, तो सबसे कम हत्या के कांड 2023 में दर्ज हुए, जिनकी संख्या 2844 है। ये भी एक दूसरा आंकड़ा है जो आपके सामने रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में 2933, 2019 में 3138, 2020 में 3150, 2021 में 2799, 2022 में 2930 और 2023 में 2844 हत्या के कुल मामले दर्ज हुए। कुल कहने का आशय ये है कि पिछले 6 वर्षों में अगर देखें, तो सबसे कम हत्या के कांड 2023 में। 2021 का 1 साल का आंकड़ा है, तो कोरोना के कारण कम हुआ, उसको हम छोड़ दें। ये जो जानकारी है, बिहार में सभी पर्व त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, आगे भी मनाए जाएंगे। मैं विधि व्यवस्था पर डिटेल प्रेस ब्रीफिंग कर चुका हूँ, आगे भी। सर, अपराधी ने क्या बोला है सर? अपराधी ने क्या बोला?